हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीसेंट वाले वीक की फुल टीआरपी यानी कि वीक 35 की लेटेस्ट टीआरपी देखने वाले हैं। तो इस बार की टीआरपी जो है वो इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हुई हैं, यानी कि काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें काफ़ी टीवी सीरियल्स की टीआरपी में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सबसे पहले टॉप 10 चैनल्स को देख लेते हैं इंडियन अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ के हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर नंबर 10 पर हमें स्टार विजय देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर 9 पे है जी कन्नड़ा, नंबर 8 पे है स्टार प्रभा, नंबर 7 पे है जी तेलुगु, नंबर 6 पे है दंगल चैनल। उसके ऊपर नंबर 5 पे सोनी सब देखने को मिलता है, नंबर 4 पे है गोल्ड माइंस, नंबर 3 पे है स्टार प्लस, नंबर 2 पर उसके ऊपर सन टीवी और नंबर 1 पे स्टार माँ। ये जो टॉप 10 चैनल्स की रैंकिंग है अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ दोनों के हिसाब से है। और यहाँ पे कलर्स हमें हर हफ्ते देखने को मिलता होता है, लेकिन इस बार कलर्स टीवी इससे बाहर हो गया है। कलर्स टीवी इस बार इस टॉप 10 की लिस्ट में हमें नज़र कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर कई अनदेखे चैनल भी हैं जो कि आपने देखे नहीं होंगे, या फिर रीजनल चैनल्स वो इसलिए करके हैं बिकॉज रूरल एरियाज़ में उन्हें काफ़ी देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरियल्स की टीआरपी की ओर। सबसे पहले एन टीवी के शोज़ पर नज़र डालें तो दूसरी माँ इस हफ्ते 0.1 की टीआरपी लेकर आई है। उसके बाद एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 0.2 की टीआरपी लाया है। भाभी जी घर पर हैं और उसका छोटा भाई हप्पू की उल्टन पलटन, यानी कि दोनों सीरियल्स 0.3 की टीआरपी लेकर आए हैं। ये है एन टीवी के सीरियल्स की इस हफ्ते की टीआरपी। बात करें स्टार भारत की, बिकॉज लोग पूछ रहे हैं स्टार भारत की टीआरपी कहाँ पे है, तो स्टार भारत अपने करंट वाले सारे सीरियल्स को बंद कर चुका है, ऑफर हो चुके हैं वो सारे सीरियल्स, तो अभी के लिए उसकी टीआरपी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। स्टार भारत जैसे ही नया लाइनअप लेकर आ रहा है अपने नए नए सीरियल्स का, फिर देखते हैं उनके नए शोज़ कैसा परफॉर्म करेंगे। पुराने एपिसोड्स ही चला रहा है अभी के लिए, तो कयामत की रात, पांचाल वगैरह, तो उसकी टीआरपी देखने का कोई मतलब नहीं है। और अभी के लिए दंगल टीवी की जो टीआरपी है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हो जाती है मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, या फिर उस पर अलग वीडियो भी बना दूंगा दंगल टीवी के सीरियल्स की इस हफ्ते की परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की ओर, जो कि है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई इस हफ्ते 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। ये सीरियल बंद होने जा रहा है जब नया साल आ जाएगा। नए साल की जनवरी में ये सीरियल बंद हो जाएगा, आपको बताया था। उसके बाद है हम रहे ना रहे हम, जो कि शाम के टाइम स्लॉट पे कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा था। वैसे प्राइम टाइम स्लॉट पे भी इसकी टीआरपी कमी थी, लेकिन अब यहाँ पर भी 0.2 है और ये सीरियल रैप अप हो चुका है और बंद भी हो जाएगा। लास्ट एपिसोड आपको जल्द ही सोनी टीवी पे टेलीकास्ट किया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर। तो बरसातें सीरियल इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी लेकर आया है। तो यहाँ पर इसकी टीआरपी में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन सीरियल को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से। कथा अनकही की टीआरपी में भी इस बार हमें डिक्रीज देखने को मिला है। शो की टीआरपी हो चुकी है 0.3, तो इस बार सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है सोनी टीवी के मल्टीपल सीरियल्स में। कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी 1 से भी नीचे गिर चुकी है। शो की टीआरपी इस हफ्ते 0.9 हमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्राइम पेट्रोल की टीआरपी स्टिल इंटैक्ट है और उतनी ही है, 0.5 बना के रखा है, अपनी मेंटेन करके रखा है। और उसके बाद आगे जाएं वीकेंड वाले शोज के ऊपर, तो इंडियाज़ बेस्ट डांसर इस हफ्ते 1.0 की टीआरपी लेकर आया है। उसके बाद इंडियाज़ गॉट टैलेंट है जो कि 1.1 की टीआरपी लेकर आया है। तो ये शोज़ की टीआरपी ठीक है, सोनी टीवी के बाकी सीरियल्स के कंपैरेटिवली बेटर है, बट हाँ वीकेंड शोज़ के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइम टाइम स्लॉट पे जहाँ पर आते हैं तो शोज़ को बेटर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इस बार सोनी टीवी के ओवरऑल सभी शोज़ पे अफेक्ट पड़ा है और सभी सीरियल्स की टीआरपी कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई नज़र आई है। इसी करके मैं कह रहा था इस बार काफ़ी चेंजेस हैं शो के टीआरपी में, काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ, जो कि है जी टीवी। तो गाइस मैत्री इस हफ्ते 0.4 की टीआरपी लेकर आया है और ये सीरियल भी बंद होने ही जा रहा है, आप सब जानते ही हैं। उसके बाद मीत की टीआरपी 0.6 है। पिछले हफ्ते बढ़ गई थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी फिर कम हो गई, लेकिन स्टिल टाइम स्लॉट के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, ये सीरियल 1.0 की टीआरपी लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं अब हम प्राइम टाइम स्लॉट वाले सीरियल्स की ओर। राधा मोहन लेकर आया है 1.4 की टीआरपी। भाग्य लक्ष्मी की 1.6 देखने को मिलती है। कुमकुम भाग्य की 1.4 है। कुंडली भाग्य की भी 1.6 है। उसके बाद रब से है दुआ सीरियल की हर हफ्ते की तरह 1.0 की टीआरपी देखने को मिलती है। तो जी टीवी के सीरियल्स पे ज़्यादा मेजर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि डिक्रीज वगैरह देखने को नहीं मिल रहा जैसे कि सोनी पे देखने को मिला और कुछ दूसरे चैनल्स पे देखने को मिल रहा है। तो इनके शोज़ जो हैं वो स्टिल स्टेबल ही हैं और बेस्ट परफॉर्मर हमें कुंडली भाग्य और भाग्य लक्ष्मी देखने को मिलता है 1.6 के साथ। मीत और मैत्री को छोड़ के सबकी टीआरपी 1 से ऊपर है, 1 के अबव हमें देखने को मिलती है। अगर बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ, जो कि है सब टीवी।
बालवीर सीजन 3 0.2 की टीआरपी लेकर आया है एज ऑलवेज हर हफ्ते की तरह। ये सीरियल बंद होने जा रहा है, अभी अक्टूबर में ऑफर कर दिया जाएगा। दिल दिया गल्ला सीरियल 0.3 की टीआरपी लेकर आ रहा है। हम सब जानते हैं जनरेशन लीप आया सीरियल में, और लीप के बाद की अगर आपने कहानी जाननी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। डिटेल्स पे मैंने वीडियो बनाया है। ये शो अंडर स्कैनर है, अगर आने वाले हफ्तों में परफॉर्म नहीं करता तो इसको भी बंद किया जाएगा। ध्रुव तारा की 0.6 टीआरपी है, तो इसकी 0.6 जहाँ पर होती है मोस्टली हर हफ्ते, तो एटलीस्ट उस पर वापस आ गई है, वरना 0.5 तक चली गई थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 1.9 यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंक्रीज सीरियल की टीआरपी में हमें देखने को मिला है। उसके बाद है 9 बजे की टाइम स्लॉट पे आने वाला वागले की दुनिया, जो कि हर हफ्ते कॉन्स्टेंटली सब टीवी के लिए गुड नंबर्स लेकर आता है। 1.0 की टीआरपी लेकर आ रहा है और ये सीरियल स्टिल स्टेबल है। पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी आजकल 1.0 तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन स्टिल शो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है 0.9 के साथ, एंड आई एम श्योर आने वाले हफ्तों में 1.0 के मार्क को भी टच कर लेगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिक्रीज देखने को मिलता होता है वागले या पुष्पा में, लेकिन वो फिर से बैक ऑन ट्रैक भी आ जाते होते हैं। वंशज की टीआरपी में हमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला। सीरियल की टीआरपी पिछले हफ्ते गिर गई थी और पिछले 2-3 हफ्तों से गिर रही थी, और अभी भी 0.6 की है, वरना हर हफ्ते 0.8 की टीआरपी नया सीरियल लेकर आ रहा था, सब टीवी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब ऐसी एवरेज सी टीआरपी हो गई है सीरियल की। उसके बाद मैडम सर के रिपीट टेलीकास्ट जो कि चलाए जाते हैं, स्टिल 0.3 की टीआरपी वो लेकर आए हैं इस हफ्ते। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ, जो कि है कलर्स टीवी। पहले शाम के टाइम स्लॉट वाले सीरियल्स को देखते हैं। सावी की सवारी 0.6 लेकर आया है, सुहागन की 0.7। उड़ारियाँ की टीआरपी बिल्कुल ही कम हो गई, 1 के मार्क से भी नीचे गिर गई। लीप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, मैंने वीडियो बनाया था कि इसका लीप फ्लॉप हो गया, उस पर भी अलग से। परिणीति की टीआरपी 1.3 है, शो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट हाँ डिक्रीज तो देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं प्राइम टाइम स्लॉट वाले सीरियल्स की ओर। शिव शक्ति, तप त्याग, तांडव 1.6 की टीआरपी लेकर आ रहा है एंड स्टिल कलर्स के लिए बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। नीरजा की टीआरपी में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, शो की टीआरपी 1.1 पे आ गई है, जो कि 1.4 या 1.5 की टीआरपी हर हफ्ते लेकर आ रहा था। जुनूनियत की टीआरपी में भी यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है, 1.3 से गिरकर सीरियल की टीआरपी 1.1 हमें देखने को मिल रही है। अग्नि साक्षी की उतनी ही है, हर हफ्ते की तरह आजकल 0.8 लेकर आता है हर हफ्ते। धर्मपत्नी की भी सेम है, हर हफ्ते की तरह 0.6 10 बजे के टाइम स्लॉट पे, और धर्मपत्नी बंद होने जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी इस हफ्ते लेकर आया है 1.5 की टीआरपी, तो बिल्कुल भी ये वाला सीजन 2 के मार्क को टच करते हुए हमें नजर नहीं आ रहा, और आई डोंट थिंक कि ग्रैंड फिनाले तक भी टच कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि है स्टार प्लस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े चेंजेस हैं। तेरी मेरी डोरियां 1.5 की टीआरपी लेकर आया है, डिक्रीज देखने को मिला है। पंड्या स्टोर के टीआरपी में भारी डिक्रीज देखने को मिलता है, शो की टीआरपी 1.4 तक आ गई है। जैसा कि आपको बताया था कि लीप काम नहीं करा है पंड्या स्टोर के लिए। आगे बढ़े तो घूमे किसी के प्यार में की टीआरपी 2.1 है, इनके लिए जनरेशन लीप के बाद भी टीआरपी अच्छी रही है। इमली की टीआरपी में फिर से डिक्रीज देखने को मिलता है, शो की टीआरपी 1.5 हो गई है गिर गिर के। देखते हैं जनरेशन लीप के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। बातें कुछ अनकही सी अपने सेकंड वीक में और भी गंदी परफॉर्मेंस दी है इस सीरियल ने स्टार प्लस के लिए। 1.2 की टीआरपी लेकर आ रहा है 9 बजे की टाइम स्लॉट पे, वो भी स्टार प्लस पे। बहुत ही बुरी टीआरपी है ये, अगर हम किसी दूसरे चैनल पे 1.2 देखते हैं और उसे हम बुरी नहीं कहेंगे, लेकिन स्टार प्लस पे 9 बजे की जो टाइम स्लॉट की स्टैंडर्ड है 2 मार्क तो टच करवाना ही चाहता होता है स्टार प्लस, लेकिन यहाँ पर सीरियल 1.5 से भी नीचे गिर गया है। अपने सेकंड वीक में इसकी टीआरपी और भी डिक्रीज होती हुई हमें नजर आई है, और शो की टीआरपी 1.2 देखने को मिल रही है। जहाँ पर स्टार प्लस ने फालतू सीरियल को ऑफर कर दिया, वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर टीआरपी लेकर आ रहा था। यहाँ पर स्टार प्लस का लॉस हुआ है ये डिसीजन के साथ। उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में भी हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो शॉकिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 1.6 की टीआरपी इसकी हो गई है। ये शो हर हफ्ते कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता होता है स्टार प्लस के लिए, लेकिन इस हफ्ते तो इसकी टीआरपी में भी भारी डिक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 से नीचे तो गिरी है, लेकिन 1.8 या 1.9 ही नहीं बल्कि 1.6 तक। उसके बाद अनुपमा की टीआरपी में भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2.3 की टीआरपी यहाँ पर हो चुकी है सीरियल की। ये है चाहते की टीआरपी 1.6 है, 2 के मार्क को टच नहीं कर पाया है। और तितली की टीआरपी 1.0 देखने को मिल रही है 11 बजे की स्लॉट पे। बाकी अब तितली की टाइम स्लॉट चेंज के बाद वाली जो टीआरपी होगी वो आई एम श्योर और इफेक्ट होगी और डिक्रीज होगी। तो गाइस ये थी वीक 35 की टीआरपी, जहां पर हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे शॉकिंग किसकी टीआरपी लगी कमेंट्स में बताइएगा। फुल टीआरपी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट स्पेशली टीआरपी न्यूज़ हर हफ्ते बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।